सादर नमस्ते जी। अमृतवाणी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य मोहन आर्य श्रुतबंधु आज आप सभी के मध्य में इस श्रावण मास के उपलक्ष्य में वेदों की महत्ता को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को विदित होगा कि हम सब लोग मिलकर के इस श्रावण मास में वेदों के प्रचार का एक कार्यक्रम करते हैं और चहुं ओर वेदों के ज्ञान को फैलाने का प्रयास करते हैं। बंधुओं, उसी क्रम में आज हम वेद की महत्ता को लेकर के उपस्थित हुए हैं। हमारे ऋषि मनीषियों ने लिखा कि यदि जीवन में ईश्वर को प्राप्त करना है, मोक्ष आनंद को प्राप्त करना है, तो हमारे जीवन में शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना का होना अति आवश्यक है। आप सभी लोग स्वाध्यायशील लोग हैं। आपको पता होगा कि हमारे जो 4 वेद हैं, जिन्हें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है, और आप कभी इन चारों वेदों के 4 विषयों को जानेंगे कि चारों वेदों में किन किन विषयों पर चर्चा की गई है, तो आपको पता लगेगा कि चारों वेदों में ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान का विषय लिखा हुआ है। और बंधुओं, ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान के माध्यम से ही मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति कर पाता है। जब तक मनुष्य को शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो शुद्ध कर्म नहीं कर सकता। इसलिए आवश्यक है कि सबसे पहले हम शुद्ध ज्ञान को ग्रहण करें, पश्चात शुद्ध कर्मों को करते हुए अपने जीवन को जब व्यतीत करेंगे तो हमारे जीवन में शुद्ध उपासना आएगी। और व्यक्ति के जीवन में यदि शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना आ जाती है तो वो ईश्वर के आनंद को प्राप्त करने का भागी बन जाता है। और वहीं इन तीनों चीज़ों को प्राप्त करके विशेष ज्ञान, जिसे विज्ञान कहा जाता है, उसको हम प्राप्त करते हैं। तो हम सबको इस श्रावण मास के उपलक्ष्य में वेदों की महत्ता को जानना होगा। वेद में किस किस प्रकार का ज्ञान लिखा हुआ है, किन किन प्रकारों को हम जानें और वेद के मंत्रों का स्वाध्याय करें। मेरे गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी ऋतस्पति जी महाराज एक बात कहा करते हैं कि हम पूरे वर्ष भर वेदों का स्वाध्याय करते हैं, वेद के मंत्रों का पाठ करते हैं, फिर श्रावण मास में इसे हम और अधिक महत्ता क्यों देते हैं कि हम श्रावण मास में वेदों का प्रचार और अधिक करें और अधिक स्वाध्यायशील बने। तो वो कहा करते हैं कि जी, हम जो साल भर वेदों का स्वाध्याय करते हैं, साल भर वेद के स्वाध्याय में जो शंकाएं हमारे बीच में रह जाती हैं, उन शंकाओं की पूर्ति हम इस मास में किया करें और तर्कशील प्रश्न लेकर के उपस्थित हों कि हम और अधिक से अधिक वेदों को किस प्रकार से जान सकते हैं। बंधुओं, कभी आप वेद शब्द को लेकर के व्याकरण से उसे सिद्ध करना चाहेंगे तो वेद शब्द लगभग 4 धातुओं से बनता है। विद जाने धातु से भी बनता है, विद्रिलाभे धातु से भी बनता है, विद विचारणे धातु से भी बनता है और विद सत्तायाम धातु से भी बनता है। और चारों धातुओं के जब आप अर्थ देखेंगे तो आपको बहुत उत्तम लगेगा। पहली धातु वेद की बताई गई विद जाने, अर्थात अधिक से अधिक ज्ञान को हम ग्रहण करें। फिर बताया गया विद्रिलाभे, जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, अर्थात विद जाने के माध्यम से हम अधिक से अधिक ज्ञान का ग्रहण करें। पश्चात विद्रिलाभे से हम उसी ज्ञान को अपने जीवन में लाभ लेने का प्रयास करें। विद विचारणे, जो ज्ञान हमारे पास प्राप्त हुआ है वेदों के माध्यम से, उस पर हम अधिक से अधिक विचार करने का प्रयास करें। पश्चात बताया गया विद सत्तायाम, जो ज्ञान आपने धारण कर लिया, विचार कर लिया, लाभ प्राप्त कर लिया, विद सत्तायाम, उसकी सत्ता को चहुं और फैलाने का प्रयास करना। तो वेद जहाँ सर्वशास्त्रों का जाता है, हर प्रकार का ज्ञान वेदों में लिखा हुआ है। मैं तो कहूँ कि वेद हमारा खजाना है। हमें कभी कभी उस खजाने को खोज कर देख लेना चाहिए
कब कौन सा हीरा और कब कौन सा मोती हमें प्राप्त हो जाए। तो हमारा जो ये वेद खजाना है, इसे हम इस श्रावण के मास में अधिक से अधिक खोजने का प्रयास करें। बंधुओं, एक उदाहरण के माध्यम से समझना कि किसी व्यक्ति के पास में बहुत अधिक पैसा है तो वो जमीन प्रॉपर्टी आदि खरीद लेता है, लेकिन याद रखना, हमने कोई जमीन प्रॉपर्टी खरीद ली और यदि वहां पर हम बार बार जाकर के नहीं देखें तो कोई दूसरा विधर्मी व्यक्ति आकर के वहां पर उस पर कब्जा कर लेगा। बस ऐसे ही ये जो वेद हैं, ये हमारी जमीन है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। हमें समय समय पर वेदों को उठा करके देखना होगा, अन्यथा कोई हमारे इस वेद ज्ञान पर कब्जा कर लेगा और हमारे ये वेदों का ज्ञान नष्ट होता चला जाएगा। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि हमारे इस वेद ज्ञान को सुरक्षित करने का प्रयास करें, क्योंकि इसका कर्तव्य हमारा है, किसी और व्यक्ति का नहीं है। हम सब लोगों का कर्तव्य है कि हम उस वेद ज्ञान को विचारें, उस ज्ञान की रक्षा करने का प्रयास करें, क्योंकि उसी में सब कुछ है। महर्षि मनु ने मनुस्मृति में लिखा, यह कश्चित धर्मो मनुना परिकीर्तितः, कि किसी भी प्रकार का धर्म है या किसी भी प्रकार का कोई कर्म है जो मनुष्यों के द्वारा रचित है, सर्वोभिहितो वेदे, वह सब प्रकार के धर्म, सब प्रकार के कर्म आपको वेद में देखने को मिल जाएंगे। सर्वज्ञानमयो हि सः, ये वेद जिसमें हर प्रकार का ज्ञान भरा हुआ है। तो हमें यदि ज्ञान ग्रहण करना है, अच्छे कर्मों को करना है, ईश्वर की उपासना यदि हमें करना है, तो हमें उस वेद ज्ञान को ग्रहण करना होगा। और महर्षि मनु लिखते हैं, वेद स्मृति दितम धर्मम, अर्थात वेद और मनुस्मृति को पढ़कर जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, अनुतिष्ठन् हि मानवः, जो मानव वेद और स्मृतियों को पढ़कर के आगे बढ़ता है, यह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्यः चानुत्तमं सुखम, वो इहलोक में भी सुख प्राप्त करता है और परलोक में भी सुख प्राप्त करता है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा ये इहलोक भी सुधर जाए और परलोक भी हमारा सुधर जाए, तो हमें वेद और स्मृतियों को पढ़ना होगा, उस ज्ञान को ग्रहण करना होगा। और मैं बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक ये बात कहता हूँ कि जो मॉरिशस देश के वासी हैं, जो वेद के प्रचार को आगे बढ़ाने में, प्रसारित करने में लगे हुए हैं, आप सभी प्रशंसा के युक्त हैं कि आप उस हमारे मनुष्यों की उक्तियों को जानते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जहां हमारे मनीषियों ने लिखा, न विप्रपादोदक कर्दमानी, न वेद शास्त्रार्थ ध्वनि गर्जितानी, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, शमशान तुल्यानि गृहानि तानि। अर्थात वो घर शमशान के तुल्य है जहां पर विप्रों का, विद्वानों का, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं होता, जहां पर वेद के मंत्रों का गुंजायमान नहीं होता, जहां स्वाहा का स्वधाकार नहीं होता। और इन चीज़ों को यदि देखा जाए तो मॉरिशस देश के वासी आप सब लोग बहुत उत्तमता के साथ में विप्रों का, विद्वानों का सम्मान कर रहे हैं, स्वाहा का स्वधाकार यज्ञ आदि कर्मों को कर रहे हैं और मंत्रों को गुंजायमान कर रहे हैं। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम उस वेद ज्ञान को सुरक्षित रखने का प्रयास करें और अपने जीवन में उस ज्ञान को धारण करने का प्रयास करें। वेद ही हमारा खजाना है, समय समय पर हम इसे खोजें और बहुमूल्य रत्नों को प्राप्त करने का प्रयास करें, तो हमारा जीवन बहुत उत्तम होता चला जाएगा। तो ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती हमें जो एक उपदेश के रूप में नारा देकर गए हैं, बैक टू वेदास, वेदों की ओर हम लौटें तो हमारे जीवन की उन्नति होगी। इस अमृतमय वाणी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इति ओम।